Polity. So we'll start with a basic idea pages. So what is a state? Let me get a drawing tool and zoom it more further. Okay, I think it's good. Okay. What is a state? A state is a political division of a body of people that occupies a territory defined by frontiers. The state is a sovereign again in its territory. कुछ भी किया जा सकता है स्टेट के द्वारा कोई कानून पास किया जा सकता है पर वो उसी की jurisdiction में होना चाहिए. फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश की jurisdiction इतनी है, ये इतना मध्य प्रदेश है, तो ये जो कानून लागू होगा वो इसी मध्य प्रदेश की स्टेट द्वारा जो भी किया जाएगा वो इसी कानून स्टेट में चलेगा, नॉट इन द नेक्स्ट महाराष्ट्र. ठीक है. नाउ and has the authority to enforce a system of rules over the people living inside it. ठीक है. फॉर एग्जांपल बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनता है. ठीक है, लिविंग इन दैट पर्टिकुलर स्टेट. फॉर एग्जांपल उत्तराखंड का जो बोनाफाइड सर्टिफिकेट है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, सॉरी उत्तराखंड. सो बोनाफाइड उत्तराखंड सर्टिफिकेट, ठीक है, कि आप इस प्लेस से रिजाइड करते हो, तो यहीं चलेगा. कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो यहीं चलने वाला है. ठीक है. वो फिर जो और कोई सर्टिफिकेट रूल्स है वो यहीं चलेंगे. कोई गवर्नमेंट ने रूल बनाया है कि बसेस का फेयर इतना होगा उत्तराखंड में, तो वो सिर्फ उत्तराखंड की बसेस के लिए है. ठीक है. और वो जहाँ जहाँ उत्तराखंड में चलेंगे. ठीक है. नाउ देयर आर 4 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ स्टेट, नेमली पॉपुलेशन होती है. ठीक है. सबसे उसमें अगर कोई स्टेट है फॉर एग्जांपल, तो उसमें नंबर ऑफ पीपल होंगे. देन डिफाइंड टेरिटरी, जो रेड सर्कल दिख रहा है इसके अंदर का है स्टेट, वो तो ये डिफाइंड. ठीक है. और एक डिफाइंड गवर्नमेंट होगी, बैठती होगी उस पे जो भी होगा जगह, जैसे उत्तराखंड का देहरादून हो गया, मध्य प्रदेश का भोपाल हो गया, कोई मेन जगह पे गवर्नमेंट बैठती होगी. एंड इट्स सोवरन. सोवरन इन द सेंस कि कानून बनाए जा सकते हैं. ऐसे नहीं है कि कोई चीज़ इन पे रूल कर रही है, कोई रूलर है बैठा हुआ बाहर जो इन पे रूल करेगा आगे. अपने स्टेट के अफेयर से खुद देखेंगे. हाँ, नहीं हो रहा वो तो सेंटर स्टेट रिलेशन है. ठीक है, बैकअप के लिए. ठीक है. ओके, मूविंग नेक्स्ट. Now, a nation is a group of okay. A nation is a group of people who share the same culture, language, institutions, religious and history. ठीक है, religious and history. Usually a group of people larger than a tribe or community. ठीक है. When a nation of people has an independent state of their own, it is called as nation state. What does mean? नेशन क्या है? नेशन इज अ ग्रुप ऑफ पीपल है, कुछ रहते हैं. ठीक है. फॉर एग्जांपल दीज आर द ग्रुप ऑफ पीपल. ठीक है. इसमें कुछ पीपल रहते हैं, सेम कल्चर है इन सभी का. ठीक है. सेम लैंग्वेज बोल रहे हैं, सेम इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं, सेम रिलीजन में, सेम इनके पास्ट रहा है सभी का. मीन्स कहाँ से आए थे ऐसे वैसे. ठीक है. इनके साथ जो जो हो मतलब ऑल कंट्री के साथ हुआ ना फिर वो. ठीक है. यूजली ग्रुप ऑफ पीपल लार्जर देन अ ट्राइब और कम्युनिटी. सो व्हेन अ नेशन ऑफ अ पीपल, तो ये नेशन बन गया. लेकिन पीपल का एक अगर स्टेट हो गया इंडिपेंडेंट, तो उसको बना दिया नेशन स्टेट. ठीक है. तो देखिए, द कुर्द्स आर अ नेशन विदाउट अ स्टेट. फ्रांस, जर्मनी एंड जापान आर एग्जांपल ऑफ नेशन स्टेट्स.
समझ रहे हो? कुछ पीपल हैं, सेम कल्चर को फॉलो करते हैं, सेम इनका रिलीजन है, सेम इनकी हिस्ट्री है, सेम ये इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, ये मतलब इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो फिर वो, सेम लैंग्वेज, तो इसको बोलती है नेशन। पर अगर इनका अपना ही स्टेट हो सिर्फ एक, इसको बोलती है नेशन स्टेट। ठीक है। सो we don't follow this ideology because we would not uh, follow this type of ideology. India doesn't follow. Right? India has its unique movement. ओके, सो आप समझ चुके हैं। जैसे जापान है, जापान के अंदर सेम रिलीजन के लोग रह रहे हैं, सेम कास्ट, सेम रिलीजन और हिस्ट्री ऑफ समथिंग। ठीक है, इनकी हिस्ट्री भी सेम है, कल्चर भी सेम है, तो उसको नेशन स्टेट बोल दिया। अब देखो, अब नेशनलिज्म क्या होता है? नेशनलिज्म इज एन आइडियोलॉजी, ठीक है, expressed by people who fervently believe that their nation is superior to all others. The feeling of superiority are often based on the ethnicity. See, nationalism is something like a feeling or an ideology कि आप एक nationalist feel करते हैं, ठीक है, based on ethnicity, ठीक है, language भी हो सकता है, फिर वो religion भी हो सकता है, cultural base भी हो सकता है, social values भी हो सकते हैं, ठीक है। From a purely political standpoint, nationalism aims to defend the country's popular sovereignty, the right to govern itself, and to protect it from political, social, and cultural pressure posed by the modern global economy. Nationalism for me is like you have some, you think your nation is first. First of all things, the nation should be first. After that, you comes. So you have to make your nation sovereign on the basis of political things and socialist thing, cultural and economic things. ठीक है. Then if we move further, so features of nationalism are aim. Politically, nationalists strive to protect the nation's sovereignty, the right to govern itself. नेशन की सोवरेटी बेसिकली एम होता है कि जो सोवरेनिटी है नेशन की, उसको बचाना था कि अपने अपने जो अपना देश है खुद गवर्न किया जा सके, किसी सेकंड के हाथ में नहीं जा सके। ठीक है। नाउ इफ वी सी फर्दर फीलिंग्स ऑफ नेशनलिस्ट, nationalist feelings of superiority are usually based on shared ethnic language. Uh, Obviously, as I said told earlier, depends upon the ethnicity, language, religion, culture, and social values. Right to dominate. Extreme nationalists believe that their country has the right to dominate other nations. ठीक है, basically वैसे यूएस सोचते हैं कि our country can dominate in any sense. Okay. Protectionism. ठीक है, so economic nationalism strives to protect a nation's economy from foreign competition, often though the practice of protectionism, again प्रोटेक्ट करना नेशनल इकोनॉमी को, ठीक है, फिर कंपटीशन ना हो सके, ठीक है। अथॉरिटेरिज्म carried at its extreme, nationalists can lead to authoritarianism and exclusion from the society of certain ethnic or racial groups. Now, moving further, what is state versus nation? State is an independent political entity with fixed geographical boundaries. Nation is a large body of people united by a common origin. Nation अब किसी भी बेस पे हो सकता है, ठीक है। तो इंडिया इज अ नेशन, so based on history, based on culture, based on ethnicity, कुछ भी। Reference. State refers to a territory. Nation refers to a group of people. State fix and it doesn't have fix, ठीक है। Uh, there are three type of
if you see now, there are two states, and there is a misconception कि ये boundary मेरी है. A state will say कि ये मेरी है. B state will say कि this is mine. If that happens, now the center will come out and make committees and decide on the basis of like people residing in this area. ठीक है, जो भी people रहे हुए इस area उनसे, and also from the previous history की क्या रही है इसकी, ठीक है, origins. No state can be created consciously. Nations cannot be created consciously. ठीक है. Now stability. Nation is stable, and it is not a state is not a stable concept. देखिए जैसे कि नेशन है विच इज इंडिया क्रिएट हुआ था. ठीक है. तो विच टेरिटरी. तो we are not saying territory wise. So it is mostly based on the creation of the concept. Okay. जो पहले हुआ था. ठीक है. Moving further, home state can be home to more other nations. ठीक है. Now, people belonging to different nations can live in different state easily. State cannot exist without sovereignty. Nation can't exist without sovereignty. Obviously, नहीं तो एक दूसरे पर हमला हो जाएगा. State is united by laws and regulations. Nation is united by bonds and shared histories. Now, what is a government? Government is a system or group of people governing an organized community, often a state and a country. See, group of people who just govern the country or state. They call the government. Simple. Generally, the government has some unique features and consists of legislature and executive and judiciary. यानी कि parliament, government and judiciary. Three parts. Functions of government regulates human behavior and social interactions. Government protects the rights of citizens, obviously. Law and order make the law. Provide social amenities. ठीक है, जो भी रेलवेज होगी, रोड्स होगी, इलेक्ट्रिसिटी गुड्स होगी, गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी आपको. Protect and state against foreign aggression. It carries out external relations. Okay. Promote the general welfare of society. Government conducts election. ठीक है. Law educations. Now citizenship. What is citizenship? Citizenship defines the relationship between an individual and the nation state. ठीक है. इंडिविजुअल यानी कि मुझे ले लीजिए और नेशन स्टेट इंडिया को ले लीजिए, तो मुझे डिफाइन किया जाता है कि मैं किस कहाँ रहता हूँ, तो मैंने कौन सी सिटीजनशिप है मेरे पास. In legal terms, a citizen is a person's status as a full and responsible member of a sovereign political commune. कि मेरा स्टेटस है कि मैं कहाँ रहता हूँ. अब मैं फॉर एग्जांपल मैं किसी सीरिया में रहता हूँ. ठीक है. तो मेरे पास वहाँ की सिटीजनशिप है और मैं वहाँ पे रहता हूँ और वो कंट्री सॉवरेन है. फॉर एग्जांपल जस्ट मैं इंडिया में रहता हूँ, मैं सेम सेम पॉलिटिकल कम्यून के अंदर रह रहा हूँ मैं. ठीक है. द आइडिया ऑफ सिटीजनशिप इज एन ओल्ड एज अ पॉलिटी. In the ancient Greek system, not everyone living in Greece was a citizen. For all, only about 10% were called freemen. ठीक है. Freemen are like who resides and were given the status of citizens. ठीक है. Freemen are like कि जो मतलब ये एग्जाम्पल ये बताना चाहती है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है. एशियन ग्रीक सिस्टम में जो होता था कि हर जो ग्रीस में रहता था पर्सन वो सिटीजन नहीं था. ओनली 10% आउट ऑफ 100 आर सिटीजन. The term citizen was meant to mean a person dwelling in a city. So जिसका मतलब a term citizen means कि जिसका घर सिटी में है उसको सिटीजन बोलते हैं.
बेसिकली जो मीनिंग है वर्ड का, द मीनिंग ऑफ द टर्म हैज चेंज्ड ओवर टाइम. अ कंट्री रिजर्व द राइट टू एडमिट अ पर्सन सिटीजन, नॉट एवरीवन इज गिवन सिटीजनशिप ऑफ अ कंट्री और पॉलिटिकल कम्युनिटी. तो ये चेंज होता रहा है इसका तो. एंड मोर ओवर की कंट्री डिसाइड करती है कि इसको सिटीजनशिप देनी है हकीकी और नहीं. Those who owe their allegiance to the country or political entity are given the status of citizens and other are given the status of non-citizens or aliens. ठीक है. Aliens is वो वाले aliens just कि जो outsiders हैं. ठीक है. Some countries are can allow people to have their allegiance to more than one country. कैसा होता है कि इंडिया इज अ सिंगल सिटीजनशिप. अगर आप इंडिया में रह रहे हैं तो आप इंडियन सिटीजन हैं, आपका बना हुआ है सॉरी आधार कार्ड पैन. ठीक है. If you go UK, some after some time you will lose. अगर आपके पास यूके की सिटीजन आ जाती है शिप, तो you lose इंडियन. तो इंडिया के लिए आप NRI हो गए. ठीक है. या फिर ओवरसीज इंडियंस हो गए, जो भी आपके पास कार्ड्स होंगे. ठीक है. Nationality versus citizenship. So nationality is an individual membership which shows a person's relation with a nation. Obviously हम देखा अभी ऊपर. So citizenship is acquirable. Nationality is like permanent thing. आप एक बार पैदा हो गए आपके पास वही रहेगा, मतलब आप वहीं के रहोगे. मतलब फिर दुनिया में एथनिक रूट्स जो होते हैं विल नेवर चेंज. ठीक. सो बेसिकली ये कहने का मीनिंग है. सो वी हैव डन दिस ना. बेसिकली जो आपकी नेशनैलिटी है वो चेंज नहीं हो सकती. ठीक है. अगर आप इंडिया में जन्म ले लिया आपने तो वो नेशनैलिटी आपकी इंडियन रहेगी एट फ्रॉम द स्टार्टिंग वेरी बिगनिंग. फिर आप दुनिया के किसी भी कोने में रह जाओगे. ठीक है. सिटीजनशिप कैन बी चेंज. यही बताया आपको. ठीक है. Principles of citizenship. So, four basic principles that guide the citizenship law across the world. So, it is jus soli or right to the birth on the soil. ठीक है. तो इट्स बेस्ड ऑन द जहाँ पे आपने बर्थ लिया है. सो जस sanguinis, so it is the right of the blood. पेरेंट्स ऑब्वियसली कहाँ के आपके. एंड मैट्री वाइफ का होगा. ठीक है. तो मैरिज का सॉरी. Single citizenship simply means that a person can legally owe allegiance to only one nation. It rejects the idea of people having citizens of country as well as citizens of corresponding state or any other thing. ठीक. Dual citizenship means कि कोई कंट्री आपको अलाउ करती है कि आप दूसरे के सिटीजनशिप ले सकते हैं. जैसे कि इन द यूएसए पर्सन कैन बी अ सिटीजन ऑफ यूएसए एंड सिटीजन ऑफ हर स्टेट. This way that the person enjoys civil and political rights given under the guarantee by Union Government of USA and also by the state. ठीक. Domicile. Domicile in the country in the which person is a permanent resident. In India there is only one domicile, the domicile of the country. ठीक है. ऐसा नहीं है कि domicile हर जगह का बन जाएगा. The state government issue the domicile certificate to prove that a person is resident of a current state. ठीक है. तो मतलब state government issue कर देती है. Usually residents are like as per citizenship, a resident who has been residing in a local area of for at least past 6 months. So that's why जो भी 6 मंथ से रह रहा है वो पिछले उससे यूजुअल रेजिडेंट मान लिया. और एलियंस आर लाइक जिसके पास यूएस के सिटीजनशिप है और वो इंडिया में घूम रहा है. ठीक है. वो एलियन हो गया. नॉट एग्जैक्टली एलियन बट जर्मनी का भी हो सकता है, कहीं का भी हो सकता है. डिपेंड्स. Okay, they do not enjoy the civil political right. They have two type of alien, friendly and enemy. Friendly are like those country which are like for example in India. इंडिया की relations यूएस के साथ अच्छे हैं और कोई यूएस का पर्सन इंडिया में है इस टाइम, तो दिस इज फ्रेंडली एलियन. ठीक है. पे एंड इफ दिस इज इंडिया एंड दिस इज पाकिस्तान और पाकिस्तान का कोई यहाँ पे है इस टाइम, तो दिस इज नॉट अ फ्रेंडली, दिस इज एनिमी एलियन. ठीक है. सॉरी फॉर दिस. And we'll move further with Indian Union and its territories with Law 1. So Article 1 से start करेंगे हम आज ही. Thank you.